हेलो स्टूडेंट, एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले जो वीडियो है जिसमें हमने चैप्टर 4 को कवर किया था, दहन और ज्वाला, जिसमें हमने पार्ट 1 उसका भाग 1 देख लिया था कि इसमें भाग 1 में हमने क्या क्या देख लिया था। भाग 1 में हमने देखा कि दहन क्या होता है, दाह्य पदार्थ क्या होते हैं, अधाह्य पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, और दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, ये क्या है, इन सभी की बात हमने कर ली थी। ज्वलन ताप क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, और आग पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। और इसमें हमने क्या क्या देख लिया था, दहन के प्रकार भी देख लिए थे, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोटक। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं इसके पार्ट 2 की, भाग 2, जिसमें हम आज देखेंगे कि ज्वाला क्या होती है। देखो तो ये ज्वाला फ्लेम क्या होती है, समझते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करता है। लकड़ी का कोयला दहन के क्रम में वाष्पीकृत नहीं होता है, इसीलिए वह ज्वाला उत्पन्न नहीं करते बल्कि दहकता है। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है। देखो, जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वाष्पित होता है। जब वो वाष्पित होता है तो क्या है, ज्वाला का निर्माण करता है। कैसे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, मोमबत्ती है, ठीक है। क्या होता है, जब हम इसे जलाते हैं तो इसका जो ये मोम है, ये क्या हो जाता है, मोम क्या है, पिघल जाता है, ठीक है। जब ये मोम पिघल जाता है तो ये क्या है, इस बत्ती के सहारे क्या है, ऊपर आ जाता है। और जब ये इस बत्ती के सहारे, इस विक की सहायता से ऊपर आता है तो क्या है, जब हम इसे जलाएंगे तो ये एरिया क्या है, गर्म होगा, ठीक है। जब ये गर्म होगा तो जो ये लिक्विड फॉर्म में बना था द्रव, तो ये क्या है, ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे आते ही क्या है, द्रव से क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। और जैसे ये गैस में कन्वर्ट होता है, क्या है, इसके जो कण है वाष्पीकृत होकर क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और ये क्या है, ज्वाला का निर्माण करता है, एक फ्लेम बनाता है। और जबकि लकड़ी के कोयले में क्या है, वाष्पीकृत होने लायक कुछ पदार्थ होता नहीं है। कोयले की बात कर रही हूँ, लकड़ी में क्या है, लकड़ी में तो वाष्पीकृत होने वाले पदार्थ होते हैं, गैसेस होती हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और क्या है, ज्वाला का निर्माण करती है। बट कोयले में ऐसा नहीं होता, इसीलिए आपने देखा होगा कि कोयला क्या है, जलता नहीं है, बल्कि क्या है, वो दहकता है। दहकता मीन्स वो क्या है, थोड़ा थोड़ा उसमें आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का, ये क्या है, वो ऊष्मा देता है, ठीक है। तो यही ज्वाला है कि जो पदार्थ क्या है, वाष्पित समझ में आया। इसका जो ये है, ये मोम है, ये क्या है, वाष्पित हो रहा है तो क्या है, ज्वाला का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ज्वाला जो आग की लपटें होती हैं उसका क्या है, निर्माण करता है, ज्वाला का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ज्वाला की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, ठीक है। ज्वाला को देखने पर इसके 3 अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलते हैं। क्या है, जब हम ज्वाला को देखते हैं तो इसके क्या है, 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला है आंतरिक क्षेत्र। ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग काला तथा यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है, ठीक है। और दूसरा है मध्य क्षेत्र। ज्वाला का मध्य भाग पीला तथा मध्यम गर्म होता है, इससे पदार्थ का आंशिक दहन होता है, ठीक है। इसमें बिना जले कार्बन के कण होते हैं जो गर्म होकर चमकते हैं, जिससे यह भाग प्रकाश देता है। इसमें क्या होता है, कार्बन के कण होते हैं, जो ये कार्बन के कण हैं, जब ये गर्म हो जाते हैं तो क्या है, ये चमकने लगते हैं, जिससे क्या है, ये हमें क्या है, प्रकाश, लाइट क्या है, दिखती है, ठीक है। अब है बाह्य क्षेत्र। ज्वाला के बाहरी अदीप्त क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। इसका रंग नीला होता है, यह सबसे अधिक गर्म भाग है। यहाँ पदार्थ का क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की पूरी मात्रा है, इसीलिए क्या है, जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन से क्या है, पूरे संपर्क में है, जिससे क्या है, कोई भी पदार्थ क्यों जलता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो क्या है, बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है इसके आउटर जोन में, तो क्या है, पदार्थ ज़्यादा क्या है, अच्छे से जलता है, ठीक है। जो सुनार रहते हैं वो क्या है, सोने चांदी को पिघलाने के लिए इसी नीली ज्वाला का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है, ठीक है। ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है, उसका बाह्य क्षेत्र, आउटर जोन, ठीक है। देखो, अगर आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मोमबत्ती क्या है, जल रही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ज्वाला कैसे बनती है, जो ये मोम पिघल रहा है, ये क्या है, इस वीक की सहायता से क्या है, ऊपर आता है, ठीक है। ऊपर आता है तो क्या होता है, जो ये मोम था, जो ये वैक्स था, ये क्या होता है,
इसके संपर्क में आते ही यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा हीट होती है, ठीक है, ऊष्मा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे ये ज़्यादा ऊष्मा में आता है तो ये क्या है, इसके जो ये जो वैक्स है ये क्या है, जो द्रव रूप में था वो क्या है, वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प में बदल जाता है तो ये क्या है, ज्वाला के रूप में जल उठता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ज्वाला की संरचना दिख रही होगी, ये क्या है, ज्वाला की संरचना है, ठीक है। इसमें आपको क्या है, 3 लेयर दिख रही होंगी। मैंने कहा था ना कि ज्वाला की संरचना में हम क्या है, 3 क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे बाहरी क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं हम, सबसे बाह्य बाहरी क्षेत्रों को बाह्य क्षेत्र, आउटर जोन, या इसे कहते हैं आउटर लेयर, ठीक है। आउटर जोन में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कंबसन जो होता है, जो दहन होता है वो कंप्लीट होता है, पूर्ण दहन होता है यहाँ पे पदार्थ का, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, भरपूर मात्रा होती है, ठीक है। और इसके अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज येलो टाइप का, ये क्यों दिखता है हमें ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कार्बन के कण होते हैं वो क्या है, पूरी तरह से नहीं चलते हैं, और जो ये कार्बन के कण हैं ये क्या है, फिर चमकने लगते हैं, और किस फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में, इसीलिए आपको क्या है, ये ऑरेंज और येलो टाइप की क्या है, लाइट दिखती है। इसके अंदर वाले पार्ट को आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ब्लैकिश पार्ट है, ठीक है, ये काला, ये क्या है, यहाँ पे जो पदार्थ है वो पूरी, जो ये भाग है पूरी तरह से क्या है, जलता नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो यहाँ तक क्या है, नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा नहीं होती है, इसीलिए क्या है, ये जो आंतरिक भाग है वो क्या है, नहीं जलता है, ठीक है। आई होप आपको इस इमेज से समझ में आ गया होगा, आपको ज्वाला की संरचना, आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की क्या, ज्वाला की संरचना क्या होती है, कितने भाग होते हैं, क्या क्या इसमें लेयर होती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखते हैं आदर्श ईंधन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्यूल, ठीक है। एक अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले वो हमें आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। एक आदर्श ईंधन हम उसे कहेंगे जो हमें क्या है, आसानी से उपलब्ध हो रहा है, ठीक है। सस्ता हो और मध्यम दर पर जलता हो, क्या है, सस्ता होना चाहिए, और क्या है, क्योंकि जब हम उसे खरीद सकेंगे तभी तो वो हमारे लिए अच्छा ईंधन है ना, तो क्या है, सस्ता होना चाहिए, ठीक है। फिर है अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमने कम सब्सटेंस लिया हो, कम पदार्थ लिया हो, और वो क्या है, ज़्यादा हीट क्या है, प्रोड्यूस करें। देखो जैसे आप समझ सकते हो, मैंने 1 किलो कुछ पदार्थ लिया जो जलने वाला, ठीक है, उसने मुझे क्या है, 36,000 किलो जूल, ठीक है, 1 किलो में उसने मुझे क्या है, 36,000 किलो जूल क्या है, हीट प्रोवाइड करी, क्या है, हीट प्रोड्यूस करी, ठीक है। और फिर वही मैंने 1 किलो ली, और क्या है वो 180, सॉरी, देखो 1 किलो अगर मैं कोई पदार्थ लेती हूँ और वो अगर 1 किलो में 36,000, ठीक है, 36,000 क्या है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और मैंने एक पदार्थ ऐसा लिया है जो 1 किलो में क्या है, 180 हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा होगा इनमें से, सबसे अच्छा पदार्थ जो मुझे क्या है, जिसमें मुझे क्या है, मेरा क्या है, कम सब्सटेंस लग रहा होगा, जिसमें कम पदार्थ लग रहा होगा और ज़्यादा क्या है, एनर्जी मिल रही होगी, वो क्या है, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ईंधन कैसा होना चाहिए, जिसकी मात्रा क्या हो, जो पदार्थ क्या है, जिसकी जो मात्रा है वो कम हो, बट क्या है, वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ठीक है, वो क्या एक अच्छा ईंधन हो जाएगा, ठीक है। और जलने के बाद कोई अवांछित पदार्थ जैसे राख या हानिकारक गैस ना छोड़े, उसे क्या हम एक अच्छा आदर्श ईंधन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम ऊष्मीयमान क्या होता है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम भार को पूरी तरह से जलाने पर जितनी ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मीयमान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं हम ऊष्मीयमान को, किलो जूल प्रति किलोग्राम। और होता क्या है, जैसे मैंने कहा, हमने क्या है, 1 किलो क्या है, कोई पदार्थ लिया, ठीक है, और इसने क्या है, 36,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम क्या है, ऊर्जा उत्पन्न करी। तो कहने का मतलब है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम भार को पूरी तरह से जलाने पर, जब हमने 1 किलो को क्या है,
पूरी तरह से जला दिया तो उससे जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो जो ये ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है 1 किलो को जलाने पर, वो क्या है, उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ कि हमने जो 1 किलो भार जो कोई ईंधन लिया है, कोई सब्सटेंस लिया है, ठीक है, जब हम उसे जलाते हैं उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, उसका ऊष्मीय मान। ये जैसे हमने 1 किलो जलाया, 1 किलो ईंधन क्या है जलाया, उससे हमें 36,000 किलोग्राम क्या है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये इतना क्या है, इसका ऊष्मीय मान है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। देखो अब हम बात करते हैं ईंधन के दहन के हानिकारक प्रभाव, कि जब हम ईंधन का दहन करते हैं तो उससे क्या क्या हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ईंधन का बढ़ता उपयोग पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। कैसे, आइए समझते हैं। पहला है अधजले कार्बन कण। लकड़ी और कोयले जैसे ईंधन सूक्ष्म कार्बन कण छोड़ते हैं जो दमा जैसी सांस की बीमारियों का कारण बनते हैं। क्या है, जब हम लकड़ी कोयला वगैरह ईंधन जलाते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन के कण छोड़ते हैं, और ये कार्बन के कण क्या हैं, हमारे शरीर में जाते तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दमा मतलब अस्थमा की, जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अपूर्ण दहन से यह जहरीली गैस निकलती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इंसान की जान ले सकती है। कैसे, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, हमारे ब्लड से ऑक्सीजन की तुलना में क्या है ज़्यादा रिएक्ट करती है। ठीक है, जिससे क्या है ये हर कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, जिससे क्या है सांस लेने में दिक्कत होती है, और क्या है ये हमारे लिए क्या है खतरनाक बन सकती है। ठीक है, अब है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, अधिकांश ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वायुमंडल में इसकी अधिकता से धरती का तापमान बढ़ रहा है। क्या होता है, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है निकलती है। ठीक है, फिर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो सूर्य से जो किरणें आती है वो क्या है उसे धरती पर रोक लेती है। ठीक है, और जब हम ईंधन को ज़्यादा जलाएंगे तो वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या है ये किरणों को ज़्यादा क्या है पृथ्वी पर रोक के रखेगा। तो क्या है, ज़्यादा क्या है गर्मी उत्पन्न होगी, और जिससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या है हमें देखने को मिलती है। फोर्थ है अम्ल वर्षा। कोयले और डीजल के जलने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। जब हम कोयला और डीजल जलाते हैं तो उससे क्या है सल्फर और नाइट्रोजन के क्या है ऑक्साइड निकलते हैं। ये बारिश के पानी में मिलकर अम्ल बनाते हैं जो फसलों, भवनों और मिट्टी के लिए हानिकारक है। जो ये ऑक्साइड बनते हैं सल्फर, नाइट्रोजन, ये क्या है जब बारिश होती है, ठीक है, उसके साथ क्या है मिलके वो रिएक्ट करते हैं और क्या है एक अम्ल बनाते हैं जो क्या है फसलों और भवनों, ठीक है, और मिट्टी के लिए क्या है हानिकारक है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर देते हैं, फसलों के लिए हानिकारक है, ठीक है, और भवनों को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो क्या है इससे ये हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे, आगे की क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।